हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और लेके आया हूं एक कलेक्टिव टाइमलेस लव रीडिंग, आपके लव लाइफ में सिचुएशनल गाइडेंस, यानी कि पास्ट जो भी मेमोरीज है उसके बारे में आपको क्या एडवाइस दे रहे टैरो, प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या एडवाइस दे रहे टैरो एंड फ्यूचर में क्या एडवाइस दे रहे टैरो। बट ये कोई करंट फीलिंग्स का रीडिंग नहीं है, ये सिचुएशन के लिए रीडिंग है, सिचुएशनल एडवाइस। और एक ही चीज़ आप लोगों को पता है, मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करूँगा, ना ही फॉलो करूँगा, ना ही मैं मैसेज करके बोलूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए, क्योंकि वैसे प्राइवेट रीडिंग मैं नहीं करता हूँ। खास करके मैं पहले पैसा नहीं लेता हूँ कोई भी प्राइवेट रीडिंग के लिए। सो स्कैमर से बचिए। मेरे इंस्टाग्राम ब्लू टिक आपको दिख जाएगा, वही मेरे रजिस्टर्ड वेरीफाइड प्रोफाइल है। तो चलिए बिना देर करते हुए ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं देख लेता हूँ कि आपके पास्ट को लेके टैरो क्या एडवाइस दे रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप के पास्ट को लेके क्या एडवाइस है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज। यहाँ पे लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग, सो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कोई लाइफ लेसन मिल रहा है। आई थिंक बहुत झगड़ा हुआ था, आई थिंक दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था। खास करके मेरे को लग रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगर आपके पार्टनर है तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कुछ सच्चाई बाहर आए हैं, या फिर आपको भी पता चला है, आप भी एक्सेप्ट किए हो कि हाँ आपकी तरफ से भी कोई गलती हुई है। सो आई थिंक आपको एक रियलाइजेशंस आ रहे हैं और आई काइंड ऑफ फील लाइक आपके पर्सन का नाम जो है वो एल वर्ड से स्टार्ट हो सकता है, या फिर एफ वर्ड से स्टार्ट हो सकता है, या फिर GH से स्टार्ट हो सकता है। मैं देख सकता हूँ कि गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर काइंड ऑफ फीलिंग्स आ रहे हैं, हिमाचल फीलिंग्स आ रहे हैं। आई थिंक कोई पर्सन बहुत माउंटेन पसंद करते हैं एंड आई थिंक बहुत शायरी लिखते हैं। सो लॉट्स ऑफ डायरीज, आर्ट, कार्ड्स मैं देख सकता हूँ इस पर्सन और आपके बीच में। आई थिंक बहुत शायरी आप लिखे होंगे इसके लिए, या फिर ये आपके लिए लिखे होंगे, क्योंकि आप में से दोनों कोई एक बहुत क्रिएटिव है, शायरी लिखते हो या फिर लिरिक्स याद करके सेंड करते हो, स्टेटस अपडेट, बहुत हार्ट साइन दिख रहा है। सो आई काइंड ऑफ फील लाइक कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों बहुत इमोजी सेंड करते हो। आई थिंक धीरे धीरे वो चीज़ स्टार्ट हो रहा है, पहले की तरह मरहम पट्टी चल रहा है। पास्ट सिचुएशंस से बाहर आ रहे हो, खराब सिचुएशंस था पास्ट में। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है, ट्विन फ्लेम इज नियर। ओ माई गॉड, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि रियलाइजेशंस हो रहा है। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको पता चल रहा है कि हाँ ये कनेक्शंस कभी नहीं तोड़ेंगे आप दोनों। आई थिंक एक रियलाइजेशंस आ रहा है। पास्ट में काइंड ऑफ आप डाउटफुल हो गए थे, बट अभी आपको एक रियलाइजेशंस आ रहे हैं कि हाँ यही है वो पर्सन। मेरे ख्याल से ये पर्सन आई काइंड ऑफ फील एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एयर एंड फायर की एनर्जी है। बट एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि ये पर्सन बहुत एडवेंचरस है, बहुत फ्री थिंकर्स है, कमिटमेंट इसको पसंद नहीं है, बहुत लोगों के साथ मिलते हैं। आई थिंक इसके फास्ट फॉरवर्ड एंड क्यूट स्माइल जो इसको मतलब यादगार बना देता है। अक्सर ये लोगों के लिए कुछ करता रहता है, बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल है एंड फ्रेंड के लिए बहुत दूर जा सकते हैं। ये पर्सन बहुत जॉली है, पार्टी को एकदम पार्टी पॉपर की तरह है। कभी भी ये पार्टी पे एंटर करते हैं तो पूरा पार्टी एकदम एक्टिव हो जाता है, बहुत लाइव पर्सन है। गिटार, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये शायद बजा सकता है। आई थिंक इसके बी से, एल से, एम, एन, आई थिंक पी से भी इसके नेम स्टार्ट हो सकता है। मेरे ख्याल से पटना, जनकपुर, लुधियाना, पंजाब, आई थिंक बड़ौदा, चेन्नई, इंडिगो,
आई थिंक ये एयर होस्टेस हो सकता है, पायलट हो सकते हैं, इंडिगो, कुछ आई काइंड ऑफ फील लाइक दुबई, एमिरेट्स, या फिर आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा गपशप आप करते हो, तो हो सकता है कि ये बहुत ट्रैवल करना पसंद करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, होटल्स बहुत पसंद करते हैं। बट मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, ये पर्सन एक जगह पे मतलब बैठता नहीं है, ये दौड़ता रहता है, हमेशा इसकी जल्दबाजी है, हमेशा। सो पास्ट ये जो मैं इंट्यूटिवली आप लोगों को सजेशंस दे रहा हूँ, ऐसा हो यही नहीं है कि ये अगर है तो आपके साथ ये रीडिंग मैच करे, अगर ये नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं है। मैं ये तो सिर्फ इंट्यूटिवली बोल रहा हूँ, ये एक ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जी है। अगर आप ये देख रहे हो तो ये डेफिनेटली आप ही के साथ रेजोनेट करेंगे। मैं ये भी देख सकता हूँ काइंड ऑफ इस पर्सन को पता चल जाता है कि आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो, क्या आपके खासियत है। आप इस पर्सन के सामने सीक्रेट नहीं छुपा सकते हो। आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको फॉलो करते हैं और ये छुप छुप के स्टॉक भी करते हैं आपको। सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग भी चल रहा है इसका। सो पास्ट में से एक ही मैसेज आ रहे हैं कि इस पर्सन को अलाउ कीजिए और इस पर्सन का तू मैं नहीं कीजिए, एक्सेप्ट करना सीखिए एंड एट द सेम टाइम इस पर्सन के साथ चलिए। पास्ट जो भी हुआ है उसको मान के चलिए। टेक ए ब्रेक। आई थिंक आप दोनों को एक कॉफी ब्रेक की जरूरत है। आई थिंक बहुत ज्यादा दोनों के बारे में सोच रहे हो, बहुत दिन हो गए कि दोनों नहीं मिले हो। आई थिंक आपको भी थोड़ा सा काम से छुटकारा चाहिए एंड उनको भी। ऐसा हो सकता है पास्ट में भी मैं एक चीज़ देखा हूँ कि काफ़ी हद तक बिजी हो गए थे, वार्मनेस मिसिंग था, या फिर आपके पर्सन को चाय बहुत पसंद है। आई काइंड ऑफ फील लाइक आप दोनों का मुलाकात हुआ था एक कैफ़े से, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि कोई कैफ़े डेट पे आप लोग गए थे, या फिर कोई कैफेटेरिया आप दोनों को बहुत पसंद आप दोनों करते हो, पर्टिकुलरली कोई कॉर्नर पसंद करते हो, कैफेचिनो का एक वाइब्स आ रहे हैं। सो आई थिंक कॉफ़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। आई काइंड ऑफ फील लाइक कि ये अपना गलती को कभी एक्सेप्ट नहीं करते और आप इस चीज़ों को लेट गो करना सीखे हो, एक्सेप्ट करना सीखे हो। बट कुछ हद तक आपको लग रहा था कि ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है या फिर कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हो रहा है और आप अपने आइडेंटिटी को मिस कर रहे थे। आई थिंक आप इसके साथ चलना चाहते थे बट ये आपको अलाउ नहीं कर रहा था, या फिर आप इनको अलाउ नहीं कर रहे थे। आई थिंक दोनों मिल रहे हो, पास्ट के जो बातें हैं उस चीज़ों को जहन में रखते हुए दोनों को एक्सेप्ट करना सीख रहे हो, दोनों के इम्परफेक्शंस को सीख रहे हो। आई थिंक दिस इज द कॉफी ब्रेक। आई थिंक आप दोनों से बात करना चाहिए और आई थिंक ब्रेक के बाद ये बात होगा। हो सकता है कि कॉफ़ी डेट पे ये आपको बुलाएंगे। मेरे को ऐसा फीलिंग हो रहा है कि रिफ्रेशिंग एक रिलेशनशिप को हील करने के लिए दोनों मिल रहे हो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि दोनों ही बहुत कॉन्शियसली सोचोगे कि नहीं, हमारे रिलेशनशिप को ऐसे हम जाने नहीं देंगे, ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग्स आ रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई फील बहुत अच्छा एक डिस्कशन होने वाला है, या फिर कोई डिस्कशन पास से आ रहा है, यानी कि आपको एक पता चल रहा है कि ओ ये था चीज़ें और आप कुछ अलग ही सोच रहे थे, या फिर आपके पार्टनर को पता चल रहा है कि वो ये था चीज़ें और आप कुछ अलग ही सोच रहे थे। मेरे ख्याल से यहाँ पे R एंड K का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। सो R और K से अगर आपके पर्सन का नाम स्टार्ट होता है या फिर T से नाम स्टार्ट हो सकता है तो ये और भी ज़्यादा हो सकता है। आई काइंड ऑफ फील लाइक टीना, तमल, तपन एंड एट द सेम टाइम कमल, कृष्णा, काइंड ऑफ मेरे को लग रहा है कि अभिनव, तुलिका, आई फाइंड अ वरुण, ऐसे काइंड ऑफ मेरे को दिमाग में आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत यूनिक नेम है एंड इसके हैंड राइटिंग, माई गॉड, someone has a great handwriting, या फिर इसके पेंटिंग का बहुत अच्छा शौक है, या फिर एक स्टोरी टेलर है। कोई क्रिएटिव पार्ट तो दोनों का है ही है। आई काइंड ऑफ फील लाइक एक स्टोरी टेलर है, या फिर आप दोनों को ही मिस्ट्री पसंद है, या फिर कोई थ्रिलर पसंद है, हॉरर पसंद है। आई काइंड ऑफ फील लाइक एक कॉमन टॉपिक है
मूवीज पसंद है और इस टॉपिक पे आप लोग बहुत चर्चा करते हो। अरे संदीप, टिस्का, विशाल, ऐसा नहीं आ रहा है, THSA ऐसे काइंड ऑफ नेम्स आ रहे हैं, MOGH काइंड ऑफ नेम्स आ रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ के मैं बोल सकता हूँ कि कैफे कॉफी डे आ रहा है मेरे जहन में, या फिर बारिस्ता आ रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर कॉफ़ी शॉप नियर हिल स्टेशंस, कोई कश्मीर आ रहा है मेरे को। आई डोंट नो कि क्यों ये प्लेस, शायद आप दोनों रिलेट कर सकते हो सकती है आपके फेवरेट प्लेस है। तमिलनाडु आ रहा है या फिर ओडिशा आ रहे हैं। एट द सेम टाइम मेरे को लग रहा है कि कर्नाटका, केरल, दिल्ली, घाटकोपर, मलाड, आई थिंक ये दो जगह बहुत ज्यादा मेरे को आ रहा है। चांदनी चौक, एस्प्लैनेड, I kind of feel these places. सी बीच, मेरीन ड्राइव, कुछ ऐसा लग रहा है, बैंड्रा। आई काइंड ऑफ फील दीज मैसेजेस कमिंग। हो सकते हैं इसमें से कुछ रिलेटिव आप लोग निकल सकते हो। अब प्रेजेंट के लिए कुछ मैसेजेस देख रहा हूं, मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट के लिए क्या सॉल्यूशंस है। आंसर्स अराइविंग। आप रिसेंटली कुछ आंसर्स मिले हैं आप दोनों को, या फिर आप लोगों को पता चल रहा है कि हाँ शायद आप दोनों को और भी अच्छे से काम करना चाहिए। क्या आप में से कोई एक लॉ ऑफ अट्रैक्शंस फॉलो कर रहे हो, फिर पर्टिकुलर कुछ वीडियोस, जॉनर्स चेंज किए हो? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कोट्स डाउनलोड करके रखे हो। एंजल, मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा एंजल नंबर्स देख रहे हो आप लोग, टूटता हुआ तारा देखे हो आप लोग, कोई विश किए थे, मैनिफेस्ट किए थे। कोई लैंप आपको कोई गिफ्ट कर सकता है, या फिर आप खरीदे हो घर में, जस्ट टू नो गेट द व्यू। वाओ, लीव इन द मोमेंट, दिस इज द ग्रेट कार्ड टू गेट। I find it a park, so I could feel कि बहुत ग्रीनरी है। ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर हमेशा एक अलग जगह पे रहना चाहते हो, या फिर आई थिंक आपके सिचुएशंस, प्रेजेंट सिचुएशंस में आप उतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं हो रहे हो, प्रेजेंट सिचुएशंस को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, पार्टनर को एक्सेप्ट कर रहे हो, खुद की गलतियों को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड पार्टनर की गलती को भी। मेरे ख्याल से लॉस एंजल्स बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, बाहर आ रहा है, लाइक कनाडा, लंदन, यूके। ग्रीनरी कुछ तो है, पार्क, ग्रीनरी, ओपन स्काई, oh, and long drive. Yes, some sort of long drive is there. I think ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर फिलहाल एक जर्नी शेयर करोगे। एट द सेम टाइम बोथ ऑफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिगिनिंग। मेरे ख्याल से ये एडवाइस है कि आप दोनों को समझ लिए हो अच्छे से, एंड प्रेजेंट पे जी रहे हो, एंड आई थिंक यू गाइज आर प्लानिंग अ लॉट। मे बी घर शिफ्ट का बात चल रहा है, किसी हो सकता है कि आपके पार्टनर घर शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर आप कुछ घर शिफ्ट कर रहे हो। वो अट्रैक्शंस, यहाँ पे बॉलीवुड मूवीज का मेरे को बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस हो रहे हैं, खास करके 90s के कुछ बॉलीवुड पुराने मूवीज दोनों को बहुत पसंद कर रहे हो, और अट्रैक्शंस को बढ़ाना होगा। आई थिंक फिजिकल अट्रैक्शंस चला गया है, मेंटल अट्रैक्शंस धीरे धीरे और भी डीप हो रहा है। आई थिंक ये रिलेशनशिप के डायमेंशंस चेंज हो रहा है। क्या बॉलीवुड सॉन्ग्स आप बहुत ज़्यादा सुनते हो, या फिर सॉन्ग्स एक्सचेंज आप बहुत ज़्यादा करते हो, या फिर ऐसा हो सकता है, मेरे को लग रहा है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे आपके अच्छाइयों को या फिर आपके सौंदर्य को वो समझ रहे हैं। मेरे ख्याल से आई काइंड ऑफ फील अहमदाबाद एक प्लेस
मेरे दिमाग में आ रहा है, जनकपुर मेरे दिमाग में आ रहा है, जबलपुर मेरे दिमाग पे आ रहा है। एट द सेम टाइम मेरे को लग रहा है कि कोची, एर्नाकुलम, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, कुछ ऐसा। आई फील कि दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस में हो, दोनों को प्यार करते हो, बट दोनों से काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशंस है और वो पूरे नहीं होते तो गुस्से में भी आ जाते हो। और एक डाउट चल रहा था कि शायद वो प्यार नहीं था, अटैचमेंट था, और अभी आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे प्यार है, कुछ तो है। आई काइंड ऑफ फील किसी के लिए अक्षय कुमार इज वेरी फेवरेट एक्टर और फेवरेट स्टार, ऐसा कुछ। अक्षय कुमार मेरे को ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर के। ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा ये बहुत ज़्यादा फिट रहना पसंद करते हैं, जिम बहुत पसंद करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स को बहुत मायने रखते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत स्टाइलिश है, बहुत उल्टा सीधा बातें बोल देते हैं, मीनिंगलेस बातें बोल देते हैं, और फिल्मी भी है। ऐसा हो सकता है कि फनी है, फिल्मी है, बहुत फिल्मी जोक्स क्रैक करते हैं। कुछ ऐसे सिचुएशंस में देख सकता हूँ कि ये आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कर रहे, एफर्ट्स डाल रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपको एक स्टोरी बोल रहे हैं, या फिर रोज किसी एक टॉपिक को लेके आप दोनों के बीच में बहुत हंसी मजाक हो रहा है, पहले वो नहीं हो रहा था। लेट्स सी, बहुत कुछ हो सकता है। और एक चीज ऐसा हो सकता है कि ये ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, या फिर टैरोट एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करते, और आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा इसके लिए बहस भी हुआ है। बट कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ कि दोनों एक हो रहे हो। फ्यूचर के लिए क्या एडवाइस आ रहा है, लेट्स सी। केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, केमिस्ट्री। सो यस, यहाँ पे फ्यूचर में मैं देख सकता हूँ कि लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटे छोटे चीज़ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके ऊपर मत फोकस करो। फ्यूचर में देखोगे आप लोग के एक साथ टाइम कैसे स्पेंड करोगे। सनशाइन, सनसेट, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ एक स्पेशल वक्त बिताने के लिए सोच रहे हैं। आई थिंक कुछ टूर प्लान वो कर रहे हैं, या फिर अलोन टाइम बिताने के लिए ये सोच रहे हैं। केमिस्ट्री तो डेफिनेटली बढ़ रहा है, ये मिस कर रहे हैं आपको। तो फ्यूचर में आपको बोला गया है कि ये जो छोटे मोटे चीज़ है कि मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को क्या नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ के फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में ये क्यों आपके साथ रहना चाहिए, इसको क्यों आपके साथ रहना चाहिए, इसका कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है, इसके कौन सी चीज़ है जो आप चाहते हो कि ये चेंज करे, इसके बारे में सोचना होगा। एट द सेम टाइम खुद के बारे में भी आपको सोचना होगा। मेरे ख्याल से इसके नेम CNM से भी स्टार्ट हो सकता है। ट्राई, आई थिंक ये बार बार कुछ बोल रहे कि मैं ट्राई कर रही हूँ, या फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि एक बातें इनके तरफ से आ रहा है कि आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, ऐसा मैं देख सकता हूँ। फ्यूचर में ये चीज़ को आपको यकीन करना होगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, रीचिंग कंक्लूजन। ओ माय गॉड, आई थिंक आप दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ रहे थे, तो नो कांटेक्ट में भी था। तो फ्यूचर में यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि पर्सनल इशू सॉल्व हो जा रहा है। खास करके अगर आप 10-10, 19-19, 12-21, 1-1-1 ऐसे देख रहे हो, या फिर 4-4, 4-4 ऐसे देख रहे हो, सो आई थिंक आप दोनों बातें करके कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हो। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि संदेश, संदीप, अनिल, अकरम, इरफान, यूसुफ, कमलजीत, रवीन, प्रवीण, रीटा, ये नेम्स इसके फ्रेंड्स का भी हो सकता है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा हो सकता है कि ये अल्फ़ाबेट्स के साथ अगर आपके अल्फ़ाबेट्स या फिर आपके पार्टनर के अल्फ़ाबेट्स मिल जाता है, तो काइंड ऑफ इन सिचुएशंस में
आप लोग बहुत क्वेश्चंस तलाश कर रहे हो और उसका आंसर्स आ रहा है बहुत जल्दी आ रहा है। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि मिडनाइट बातें बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मिडनाइट बातें हो रहे हैं, नाइट शिफ्ट में आप लोग शायद काम कर सकते हो या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे कोई। बारिश बहुत पसंद है, यस बारिश बहुत पसंद है। एंड स्पेशली मैं देख सकता हूँ कि कैंडल लाइट रोमांटिक डिनर, ये किसी किसी के लिए ड्रीम हो सकता है। बट मैं ये भी देख सकता हूँ कि एक ऐसा सिचुएशंस हुआ था कि आपको कोई छोड़ के गए थे, रास्ते पे कोई बहुत बड़ा फाइट हुआ था एंड ये हुआ था रात में, तो आप अकेले लौट के आए। अगर ऐसा सिचुएशंस हुआ कि somebody put you on a road and completely left you, सो वहां से ये सॉरी बोल रहे हैं। आई थिंक कोई मिडवे पे आपको छोड़ के गए थे एंड नाउ दे आर रिग्रेटिंग, वो बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। संतोष संदीप भी हो सकता है उसके नेम, दीपा, केनी, कृपा, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि कोई बाहर से आ रहे हैं, सो यू हैव टू लीव सम स्पेस, प्री ऑक्युपाई मत कीजिए खुद को। आपके ईगो शायद ये अगर बोल रहे कि वो अगर मेरे को टाइम नहीं दे रहे तो मैं भला उसके लिए टाइम क्यों दूं। अगर ऐसा चल रहा है तो प्लीज किसी ना किसी को एक्सेप्ट करना होगा अगर आप ये रिलेशनशिप को चाहते हो तो। आई थिंक कोई अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को अलग करने के लिए कोई साजिश किया गया था और फाइनली ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो फाइनली आप दोनों मिल रहे हो। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग का और भी एक मतलब है कि आप दोनों इन द नियर फ्यूचर कहीं पे जा रहे हो एंड ये सिर्फ एक ट्रैवलिंग नहीं होगा, इसके साथ साथ आप दोनों को अलग लेवल पे जानोगे एंड प्रोबेबली दैट कुड बी अ क्लियर कट पिक्चर। सो लीव सम स्पेस फॉर द फ्यूचर। अभी सब कुछ नहीं सोचो, अट्रैक्शन को बढ़ने दो, धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो जाएगा। केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करो। बाहर आप बहुत ज़्यादा जाओगे, अगर एकदम ही आप दोनों दूसरे को नहीं मिल पा रहे हो कोई बात नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचो, लुक फॉर द बिगर पिक्चर। छोटे छोटे डिटेल्स देखना बंद करो। आप लोग हील्ड हो रहे हो, यस दोनों ही थोड़ा सा ब्रेक लो काम से, दोनों बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। दैट इज द ओवरऑल सिचुएशनल सजेशंस। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आप लोग कमेंट करके लिख दीजिएगा डिवाइन सॉल्यूशन एंड ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है महाकाली टेरर बाय निर्बन मुखर्जी विद अ ब्लू टिक, वहाँ पे फॉलो कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।